हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ जानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस और सबको एक बार फिर से वेलकम टू द सेशन ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ठीक है, आज हम कुछ स्मार्ट वर्क करेंगे। विल डू सम स्मार्ट वर्क टुडे। स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि वी विल कंबाइन रूट विथ सिनोनिम्स एंड सब रूट को कंबाइन करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आता है, रूट, कंफ्यूज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सबको कंबाइन करके पढ़ेंगे एक ही वर्ड के साथ। देखना कितना स्मार्टली बहुत सारी चीज़ें आप एक वीडियो में सीख जाओगे। ओके, जैसे रूट में अलग से करवाती हूँ, बट अब थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब हमारा एग्जाम्स भी पास आ गया है, तो कुछ ऐसा स्मार्ट वर्क करो कि बच्चों को एक वीडियो से मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए। ठीक है, आज का हमारा वर्ड है ऑल्टर। यहाँ पे रूट और वो सब कंबाइन कर देती हूँ। ऑल्टर, ठीक है, कपड़े वगैरह ऑल्टर करवाने जाते हो आप, साइज वगैरह का प्रॉब्लम होता है तो ऑल्टर रूट है, जिसका मतलब होता है, ऑल्टर का मतलब है चेंज। ऑल्टर करना मतलब किसी को चेंज करना, किसी चीज़ को चेंज करना, और या ऑल्टर का मतलब होता है दूसरा कोई। और नो डाउट चेंज और अदर दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। चेंज कर रहे हो मतलब कोई अदर, कोई अन्य चीज़ ला रहे हो, तो ऑल्टर रूट का मतलब दोनों सेंस में जाता है, चेंज करना या द अदर पार्ट, द अदर थिंग, दूसरा वाला। अब देखो, ऑल्टर से वर्ड बना रही हूँ, आपका वर्ड है ऑल्टर, और फिर मैंने आपका वर्ड बनाया ऑल्टरेशन। ठीक है, ऑल्टर बनाया और ऑल्टरेशन बनाया। देन आई मेक द वर्ड दैट इज ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेशन। उसके बाद ऑल्टरनेटिव। ठीक है, फिर है हमारा ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, फिर है हमारा ऑल्टरकेशन। ये आपको कंफ्यूज कर सकता है ये सारे वर्ड्स। ठीक है, ऑल्टर से ही बना है हमारा ऑल्टरेशन और ऑल्टरनेट से ही बना है ऑल्टरनेशन, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो ऑल्टर है ना, ऑल्टर करना मतलब है चेंज करना, और ये जो हमारा ऑल्टर है ये हमारा ऑल्टर वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, और इसी से मैंने नाउन बना दिया। जैसे कोई भी चीज़ को बदलना या बदलाव, ऑल्टरेशन इज बदलाव, तो ये हमारा TION। और आप स्टूडेंट्स को पता ही है कि TION वाले वर्ड्स क्या होते हैं, नाउन फॉर्म में होते हैं, और ये हमारा वर्ब फॉर्म में। तो ऑल्टर या ऑल्टरेशन का मतलब है चेंज करना। कपड़े वगैरह ऑल्टर करवाते हो, ऑल्टरेशन। ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेशन, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बोला कि आपके क्लासेस ऑल्टरनेट डेज होते हैं। ऑल्टरनेट डेज का मतलब क्या है, एक एक दिन छोड़कर। जैसे मंडे हो रहा है, वन आफ्टर द अदर। ठीक है, एक एक दिन छोड़कर चेंज कर करके क्लासेस होते हैं। जैसे मंडे हुआ तो फिर वेडनेसडे होगा, फिर फ्राइडे होगा, या TTS में होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। तो ऑल्टरनेट डेज में हो रहा है। ऑल्टरनेट हमारा एडजेक्टिव है। ओके, ऑल्टरनेट डेज कैसे पता चला एडजेक्टिव है, सेंटेंस बनाओ। जैसे आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ते हो, वैसे नहीं पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। ऑल्टरनेट डेज क्या है, नाउन, कैसा, ऑल्टरनेट डे, एक एक दिन छोड़ के। तो ऑल्टरनेट कभी कभी हम एज अ वर्ब भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, बट अभी यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ किया, और उसी का बनाया है। ऑल्टरनेशन में काम कर रहे हो, शन वाले वर्ड्स है, ये नाउन है। ऑल्टरनेटिव, आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा है, आप इंग्लिश से बच नहीं सकते, जहाँ जाओगे इंग्लिश मिलेगा ही। तो ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है यू हैव नो अदर ऑप्शन, चॉइस, द अदर चॉइस। ओके, द अदर ऑप्शन। और ये ऑल्टरकेशन, ये मैं अलग से आपको डिस्कस करूंगी। ऑल्टरकेशन का मतलब देखो थोड़ा डिफरेंस है। ये है, ये देखो, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्टरेशन, ये है ऑल्टरेशन, थोड़ा बारीक सा डिफरेंस है जो आप बच्चों को कंफ्यूज करेगा। ये है ऑल्टरेशन, ये है ऑल्टरनेशन, NA, और ये है ऑल्टरकेशन। देखो थोड़े वर्ड से चीज़ें कितनी बदल गई हैं। ऑल्टरेशन बदलाव, ऑल्टरनेशन मतलब वन आफ्टर अनदर, एक एक दिन छोड़कर। और ये ऑल्टरनेटिव का मतलब तो चॉइस, विकल्प। और ये ऑल्टरेशन, ये एक बहुत खूबसूरत वर्ड है जो हमारे एग्जाम्स में आता है। ये ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब है लड़ाई झगड़ा। ऑल्टरकेशन मीन्स फाइट, डिस्प्यूट।
क्वारल, इसका मैं अलग से करवाऊंगी। ये 4 वर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन सेट किए जा सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन द एरिया ऑफ एरर्स, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस ऑल्टरेशन, दिस ऑल्टरेशन इज चेंज करना, दिस ऑल्टरनेशन इज वन आफ्टर अनदर, दिस ऑल्टरनेटिव मीन्स चॉइस, विकल्प, और दिस ऑल्टरकेशन इज वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा। इससे आपका ऐसा नहीं है कि आपके एरर में ना हमेशा ग्रामेटिकल एरर्स ही आता है, समटाइम्स आपके एरर में, स्पॉटिंग एरर्स में वर्ड पावर का एरर भी दे देते हैं। जैसे एक हमारे प्रीवियस पेपर का ही सेंटेंस है, ही विजिट्स द हॉस्पिटल ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ओके, वो हॉस्पिटल जाता है ऑल्टरनेटिव डेज, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव वर्ड ही गलत है। वो हॉस्पिटल जाता है ऑल्टरनेटिव डेज नहीं, ऑप्शन और चॉइस वाले डेज नहीं, वो एक एक दिन छोड़कर हॉस्पिटल जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव नहीं होना चाहिए, ऑल्टरनेट होना चाहिए। ये देखो स्पॉटिंग एरर में ही हमारा वर्ड पावर का एरर आ गया। ओके, ये तो हमने ऑल्टर वाला वर्ड कर लिया कि ऑल्टर से जो भी, देखो यहाँ पे आपका रूट भी कवर हो रहा है, रूट भी कवर हो रहा है। ये वर्ड को सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर से कैसे पूछ सकते हैं आपका, ये भी कवर हो रहा है। ओके, और एक हमारा और वर्ड होता है ऑल्टर का, जो आपका वन वर्ड में आ जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वहाँ भी आपका एक वर्ड आता है ऑल्टर ईगो। ठीक है, ये ऑल्टर वर्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अदर से रिलेटेड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टर ईगो? ऑल्टर ईगो मीन्स द अदर साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी, द अदर साइड ऑफ योर, आपके पर्सनालिटी का एक दूसरा पहलू जो आपके ओरिजिनल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है। ओके, हर किसी का, अच्छा मैं बताती हूँ, द अदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, किसी भी व्यक्ति का के पर्सनालिटी का दूसरा पहलू जो उसके ओरिजिनल पर्सनालिटी से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फ्रॉम द अदर साइड ऑफ योर पर्सनालिटी, डिफरेंट फ्रॉम योर ओरिजिनल पर्सनालिटी। जैसे आपके ओरिजिनल पर्सनालिटी में आपकी क्वालिटीज़ अलग है, बट आपके पर्सनालिटी का एक अदर साइड भी है, एक दूसरा पहलू भी है जिसमें आप अपने ओरिजिनल पर्सनालिटी से बिल्कुल भी अलग हो। और एक ऑल्टर ईगो का हिंदी होता है अंतरंग फ्रेंड। एक ऑल्टर ईगो का मतलब होता है ना योर क्लोज फ्रेंड। ओके, जिसमें आप अपनी छवि देखते हो, योर क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है कि वही है कि एक आपका ऐसा फ्रेंड जिससे, अंतरंग फ्रेंड जिससे आप बातें शेयर करते हो। आप तो जो हो ओरिजिनल में वो तो हो ही, बट आपके एक पर्सनालिटी का अदर साइड भी होता है जिसको आप एक फ्रेंड बना लेते हो। बहुत लोग उससे बातें भी करते हैं, अंतरंग फ्रेंड बोलते हैं। ठीक है, ये तो ऑल्टर ईगो हो गया। अब देखो सिनोनिम्स एंटोनिम्स कैसे रिलेट कर रही हूँ। ऑल्टरेशन मुझे बताना था, ऑल्टरकेशन, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि आप एक वर्ड का बस एक मीनिंग लर्न कर लोगे और वही आ जाएगा। यू नेवर नो आपके वर्ड्स में ऑप्शन में क्या आ जाए। आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ये वर्ड को डील करेंगे। ठीक है, ऑल्टरकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ऑल्टरेशन तो बदलाव वाला था, ऑल्टरनेशन मतलब एक एक दिन छोड़कर, और ये है हमारा ऑल्टरकेशन। इसके सिनोनिम्स लिखना। सिनोनिम्स इज द सेम मीनिंग, द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग, समानार्थक शब्द। ऑल्टरकेशन के वर्ड्स अच्छे अच्छे याद करने होंगे, बिकॉज यू पीपल नो, यू स्टूडेंट्स नो कि ऐसा थोड़ी है कि आपके एग्जाम्स में किन्हीं 5 सिनोनिम्स को लिखी है, राइट एनी 5 सिनोनिम्स ऑफ ऑल्टरकेशन। यू नेवर नो, आपके एग्जाम्स में कुछ भी आ सकता है, तो आपको अपने सारे ऑप्शंस के साथ तैयार रहना है। गूगल वगैरह पे करोगे तो वो तो 30-40 मीनिंग दिखा देंगे। ठीक है, बट आपको इंपॉर्टेंट वाला याद रखना है। ठीक है, 30-40 आप नहीं याद कर पाओगे। टीचर का काम होता है आपको इंपॉर्टेंट वाला दे, ताकि आपका काम आसान हो जाए। टीचर समझते हैं आपको सिर्फ इंग्लिश ही नहीं पढ़ना, इंग्लिश के अलावा यू हैव मैथ्स, रीजनिंग एंड ऑल। ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन का मतलब होता है फाइट। पहले तो कुछ इजी इजी वाले वर्ड्स करते हैं, लड़ाई झगड़ा, किसी से क्वारल कर रहे हो। वैसे ये बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, ये इजी है, ये सबको पता है। क्वारल, ठीक है, फाइट, क्वारल, ये सब तो पता ही है। फ्यूड, फ्यूड का मतलब भी होता है वाद विवाद, फाइट। डिस्प्यूट,
फ्यूड है, डिस्प्यूट है। यहाँ भी आपका एक क्वेश्चन सेट हो सकता है, फ्यूड और डिस्प्यूट। फ्यूड और डिस्प्यूट में क्या डिफरेंस है? बोथ द वर्ड्स दे मीन ऑल्टरेशन, फाइट, दोनों का मतलब होता है फाइट, बट दे हैव अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस, वी हैव अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम। जो विवाद लंबे समय से चला आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूड। जैसे आपने देखा होगा ना, प्रॉपर्टी को लेके फैमिली फ्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो लड़ाई झगड़ा लंबे समय से चला आ रहा है उसको हम फ्यूड बोलते हैं। और विवाद तो चलो डिस्प्यूट छोटा लंबे समय का भी हो सकता है, छोटे पीरियड के लिए भी हो सकता है। फ्यूड, डिस्प्यूट। एक हमारा वर्ड है डुअल। इस डुअल को आप कंफ्यूज नहीं होगे, मुझे पता है बच्चे आप कंफ्यूज हो गए इसको, ये डुअल्स, ये डुअल का मतलब होता है डबल, ठीक है, और ये डुअल है ना, दिस डुअल इज अ फाइट, लड़ाई झगड़ा। लेकिन इसमें भी डिफरेंस है, इसमें थोड़ा सा बारीक से क्या डिफरेंस है? डुअल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं द्वंद्व युद्ध, दिस इज अ फाइट फॉर अ हेल्दी कॉम्पिटिशन। ओके, ये एक ऐसी लड़ाई होती है, ऐसा मुकाबला होता है जहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस फाइट में किसी को जान से मार ही देना है। ये हार जीत वाला जो मुकाबला होता है ना, द्वंद्व युद्ध, जनरली वेपन के साथ होता है। आपने देखा होगा महाभारत एंड रामायण में द्वंद्व युद्ध होता है जहाँ पे मुकाबला हो रहा है हेल्दी वाला, वैसा नहीं है कि उस वेपन से सामने वाले को मार ही डालना है, किल कर लेना है। दिस इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, फाइट हो रहा है बट हेल्दी फाइट, ठीक है, डुअल, इसको हम द्वंद्व युद्ध बोलते हैं। और ये जो फ्यूड है ये भी लड़ाई झगड़ा है, बट जो लड़ाई झगड़ा काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, और ये तो डिस्प्यूट है, ये विवाद। और एक चीज़ और है, इसका एक ऑल्टरेशन, लड़ाई झगड़े का एक इडियम भी बनता है, साथ साथ लगे हाथ तो आप इसको भी कर लो, जिसको हम बोलते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी है असहमति, यहाँ पे आप डिस्कॉर्ड भी लिख सकते हो। कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड का मतलब सहमति, ओके, आपस में सहमति है, और डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट है, दो पार्टी के बीच में विवाद है, डिसएग्रीमेंट है। एक तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण, अ कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है, हम जिसको बोलते हैं कॉज ऑफ डिस्प्यूट, लड़ाई का कारण। और डिस्कॉर्ड का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा। इसका एक और मुहावरे बनता है, एक हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब भी होता है झगड़े का कारण, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन, कश्मीर झगड़े का, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, विवाद का कारण है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट। और इसी वर्ड से बना लो एक कंटेंशन, ठीक है, कंटेंशन का मतलब भी होता है विवाद, लड़ाई झगड़ा। देखो यहीं से बना है बोन ऑफ कंटेंशन, ओके। डिस्कॉर्ड, असहमति, डुअल कर लिया। एक और बहुत खूबसूरत वर्ड है ब्रॉल, इस वर्ड्स को याद रखने, आपके एग्जाम्स में आते हैं, दिस इज लड़ाई झगड़ा, ब्रॉल, ये याद रखना है, डुअल याद रखना है, कंटेंशन आपको याद रखना है, फ्यूड और वगैरह तो याद ही होगा, आपको याद रखना है स्कर्मिश, इसका मतलब भी है लड़ाई झगड़ा, ओके। देन यू हैव द वर्ड फ्रेका, फ्रेकास, फ्रेकास में हम एस को साइलेंट कर लेते हैं, फ्रेका। यू हैव द वर्ड फ्रे, फ्रे का मतलब भी है लड़ाई झगड़ा। यू हैव द वर्ड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, रैंगल, स्क्वैबल, सबका मतलब है लड़ाई झगड़ा। वी हैव द वर्ड स्कफल, ऐसे तो बहुत सारे, अभी दिमाग में जितना आ रहा है आपको बताते जा रही हूँ, ठीक है, सबका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, डिसएग्रीमेंट के सेंस में, ओके। देन आप इसमें ये भी डाल सकते हो, स्कफल भी हो गया, लड़ाई झगड़ा। एक ब्रिक बैट भी होता है, लेकिन ब्रिक बैट में थोड़ा सा बहस, ओके, बकझक, बकझक को बोलते हैं, ब्रिक बैट इज नॉट सो सीवियर, बातों से जो लड़ाई हो रही है, ब्रिक बैट से कोल्ड वॉर बोलते हैं ना, ब्रिक बैट। इसको आप वेंडेटा भी बोल सकते हो, बट इसकी ये थोड़ा सा ज़्यादा लड़ाई, एंग्री, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, झगड़ा, वेंडेट। अब तो आपके दिमाग में आ रहा है कि ये तो मैम लिखते जा रही है, भाई याद कौन करवाएगा याद भी आप ही को करना है, ओके। एक चीज़ आई वांट माय व्यूअर्स और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टीचर आपको गाइड करते हैं,
ओके टीचर आपको गाइड करते हैं, बट टीचर कभी फुल क्रेडिट नहीं लेंगे। टीचर विल गाइड यू 30 to 40% आपको हेल्प करते हैं। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो ना तो 60% मेहनत आप ही की होती है। ओके और थोड़ी 60% मेहनत करनी होगी ना, ये कभी नहीं सोचना कि टीचर आके आपको सब घोल के पिला दे, क्योंकि जो बच्चे अच्छा स्कोर ला रहे हैं, ठीक है, और अच्छा नंबर जो ला रहे हैं, अल्टीमेटली वो मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं सोचना ये सोच के कि टीचर आए, कोई इंजेक्शन में एक सिनोनिम डाले, चलो मार्केट से खरीद लो, एक एंटोनिम्स का खरीद लो। यू पीपल हैव टू वर्क। और जो भी मेरे सेंसिबल व्यूअर्स है, आई थिंक वो मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करिएगा कि क्या मैं गलत बोल रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि टीचर मतलब टीचर ही आपको एग्ज़ाम निकलवा देते हैं। टीचर आपको रास्ता दिखाते हैं, 30 to 40% हेल्प करते हैं, बट अल्टीमेटली जो 60% ना आपकी मेहनत। अगर मेरे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम निकाल लिया, मैंने बोला अरे मैंने तो इसका एग्ज़ाम निकलवा दिया, लेकिन मुझे ये भी बोलना चाहिए ना, जिसका नहीं निकला है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ में है, ठीक है, मैं ही लूँगी। तो मेहनत आप ही को करना है, पढ़ाना है, टीचर पढ़ाते सबको सेम है, बट अल्टीमेटली यू पीपल हैव टू वर्क। ओके ये तो हमारा सिनोनिम्स हो गया। व्हाट आई वांट कि ये सब वर्ड्स याद रखो। 2 मुहावरे भी कवर हो गया, एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, विवाद का कारण, डिस्कॉर्ड, कंटेंशन, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, फाइट, ब्रॉल, ये सब याद रखना है। ब्रॉल, डुअल, द्वंद्व युद्ध, जो लंबे समय से चला आ रहा है। अगर आप क्लोस्टर्स बना रहे हो, उसमें फ्यूड भी आ गया, डिस्प्यूट भी आ गया। ब्लड क्लोस्टर्स का सेंस कुछ ऐसा जा रहा है कि अगर विवाद लंबे समय का है, वो तो क्लोस्टर्स पढ़ के पता कर लोगे, और दोनों ऑप्शन आ गया तो ये फ्यूड दोगे। आप इसको कॉन्फ्लिक्ट भी डाल सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट। ये तो हमारे सिनोनिम्स हो गया। और आप देखो एक वर्ड में आपका बहुत सारा वर्ड्स कवर हो गया। क्लास में भी मैं बच्चों को बोलती हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि ऑल्टरकेशन ही आएगा। ब्रॉल आ गया, फिर भी आपको एक और वर्ड कवर हो गया, स्कर्मिश भी कवर हो गया, डुअल भी कवर हो गया, फ्रेका, फ्रे, सारे वर्ड्स तो कवर होते जा रहे हैं। ये तो हमारे सिनोनिम्स थे। अब एंटोनिम्स थोड़े से, जब सिनोनिम्स पता चल जाता है ना तो यू पीपल कैन डू एंटोनिम्स एज वेल। एंटोनिम्स लिख लो। एग्रीमेंट है, चलो डिस इन हटा के बनाते हैं। एग्रीमेंट, सहमति। डिस्कॉर्ड है, डिस्कॉर्ड मतलब असहमति, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड का मतलब है सहमति। अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब भी है सहमति। पीस, ठीक है। हारमनी, हारमनी भी एकदम तालमेल में, एकदम शांति से। यूनिटी, अमिटी, सेंस में चला जाएगा, सब इसका एंटोनिम्स हो। ओके तो एक वीडियोस में हमने काफ़ी सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इसको अच्छे से देखना है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो चलो आज हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स का सेशन एंड करते हैं। और भी आके आपको बहुत सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करूँगी। एक वीडियो में विल कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।